हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए हिस्ट्री चालू कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डेली के आपको 20 सवाल पढ़ाए जाएंगे। तो यहाँ पे हमें समझना कम पढ़ाया जा रहा है, ध्यान रखना। हिस्ट्री की अलग क्लास, जियोग्राफी की अलग, पॉलिटी अलग, साइंस अलग। हम आपको एक दिन में सब चीज़ पढ़ाएंगे जिससे आपकी सारी चीज़ें एक साथ कंटिन्यू चल सके। तो आइए सेशन को चालू करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। देखो, आज की पूरी शीट में इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो उसकी प्रसिद्धि का कारण बना वह था उसकी सुनियोजित शहर व्यवस्था। क्या था? उसकी सुनियोजित शहर व्यवस्था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कैसा था? वह कृषि करते थे। ठीक है। तो पहला सवाल आया हमारे पास, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों प्रसिद्ध थी? अपने सुनियोजित शहरों की व्यवस्था के कारण। और नंबर 3 सवाल, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि था। ठीक है, यहाँ से आपके तीनों सवाल हो चुके हैं। ध्यान रखना, कोई सा भी एग्जाम देने जाना, कोई भी स्टेट एग्जाम जिसमें इंडियन जी की आती है, जहाँ से आपको 101% सवाल मिलेगा। एसएससी, रेलवे, कोई सा भी आप एग्जाम देने जाओगे, यह सेशन आपके लिए मदद करेगा। डेली के डेली आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपका पिछला भी नहीं छूटेगा और सारी चीज़ें आपकी एक साथ चलेगी। जिससे आपकी ये समस्या आती है कि कोर्स में अभी हिस्ट्री पढ़े तो जियोग्राफी छूटती है, जियोग्राफी छूट पकड़े तो पॉलिटी छूटती है। ऐसा नहीं होगा, हर समस्या का निदान कर दिया जाएगा। बस जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए चैनल को ऐसे ही। आइए, प्यार दें या मत दें, लेकिन पढ़े जरूर। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? जौ और गेहूं। पूछा गया सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो आप बताएंगे जौ और गेहूं। ठीक है। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया था। आपको पहले भी बताया गया था, इसका पूर्वी और पश्चिमी भाग। पहला सवाल पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थित है। तो लिखिए, पूर्व में आलिमगीरपुर, यह कहाँ पड़ता है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। और पश्चिम में सुतकोंडर बलूचिस्तान। तो यह आपसे जगह दोनों पूछ सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी पूरा स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर। वह कहाँ स्थित है? मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है? सुतकोंडर, जो कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है। इस सवाल से आपके 5 सवाल बनते हैं। ध्यान रखना, इस वाले एक सवाल से आपके यहाँ से 5 सवाल बनेंगे। आपको बता दिए गए हैं। आपसे आलिमपुर की जगह पूछ सकता है, लोकेशन आपसे पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश में, सुतकोंडर की बलूचिस्तान। फिर नंबर तीसरा सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल आलिमगीरपुर यूपी, पश्चिमी स्थल सुतकोंडर बलूचिस्तान। हो गए, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। और ये 5वां सवाल जो आपसे पूछा गया है वह भी पूछा जा सकता है। तो आपसे एक सवाल से ही 5 सवाल यहाँ से आपको क्लियर हुए हैं। अगर आपको ये लाइन याद हो जाती है तो आपके यहाँ से 5 सवाल क्लियर हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आइए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से पढ़िए सेशन को, आपको ऐसे ही चीज़ें याद होने लग जाएगी। आइए, अब अगला सवाल आ गया। पहला सवाल जो इसने पूछा था, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी व पश्चिमी पूरा स्थल। अब ये पूछ लिया सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी व दक्षिणी पूरा स्थल। तो उत्तरी लिखिए मादा जम्मू कश्मीर में, और दक्षिण लिखिए दाइमाबाद महाराष्ट्र। दाइमाबाद महाराष्ट्र। तो यहाँ से आपसे जो आपसे इसकी लोकेशन है ना, जैसे मादा कहाँ स्थित है? मादा जम्मू कश्मीर में, दाइमाबाद महाराष्ट्र में, यह सब आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक के सारे सवाल क्लियर हो चुके हैं, नंबर 6 सवाल तक। आइए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसके द्वारा दी गई थी? चार्ल्स मैसन द्वारा 1926 ईस्वी में। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछे जाते हैं। मोहनजोदाड़ो व हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या कहा जाता है? इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो इस पेज का अपन ने सबसे नंबर 7वां सवाल पढ़ा था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1926 में। मोहनजोदाड़ो व हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सन जॉन मार्शल। और हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, आइए,
सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक। मिस्र के राजा क्या कहलाए? मिस्र के राजा फराओ कहलाते थे। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ। खरोष्टी लिपि क्या है? खरोष्टी को इसको अंग्रेजी में बोला जाता है बेस्ट्रोफेडन। क्या बोला जाता है? बेस्ट्रोफेडन। या आपसे खरोष्टी पूछे तो पूछे, लेकिन आपसे बेस्ट्रोफेडन जरूर पूछेगा। तो बेस्ट्रोफेडन क्या था? बेस्ट्रोफेडन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिखने का तरीका था। ठीक है, कैसे लिखा जाता था? देखो, ऐसे लिखा जाता था, जैसे दाएं से स्टार्ट करा, फिर यहाँ से बिना पेन को उठाए ऐसे चलता रहता था। अर्थात ये है कि वह जैसे अपन तो ऐसे लिखते हैं ना कि एक लाइन लिख ली फिर दूसरी लाइन यहाँ से लिखी, इनके ये सिस्टम नहीं था। इन्होंने अगर यहाँ से स्टार्ट कराया ना तो यहाँ से ये कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, और जहाँ एंड होगा वहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है बेस्ट्रोफेडन। क्या बोला जाता है? इसको कहा जाता है, इस हिंदी में आप भी याद रखेंगे, खरोष्टी लिपि, और अंग्रेजी में कहा जाता है बेस्ट्रोफेडन। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तीनों सवाल यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। मिस्र के राजा फराओ कहलाए। क्या कहलाए? फराओ। जो हमारा स्वास्तिक चिन्ह होता है वह किसकी देन है? सिंधु घाटी सभ्यता की। आदि मानव की प्रथम सीख आग जलाना। आग का आविष्कार अब आता है, देखो, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आग का आविष्कार किससे संबंधित है? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले पालतू बनाया गया, किस जानवर को पालतू बनाया गया? कुत्ते को पालतू बनाया गया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक हड़प्पा किस नदी पे स्थित है? रावी नदी के तट पे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल बंदरगाह के रूप में काम में लिया जाता था। और सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट आस्किंग सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अनभिज्ञ थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा धातु से अनभिज्ञ थे। सीजीएल बहुत बार सवाल पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो अपन बताएंगे लोहा धातु से अपरिचित थे। एक इंपॉर्टेंट सवाल अपन यहाँ से और याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। क्या था? पितृसत्तात्मक था। ठीक है, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो चुकी है। आइए, तो ये हो गया आज का हमारा पहले दिन के 20 सवाल क्लियर हो चुके हैं। अब इसमें से अपन मोस्ट आस्किंग भी रोज अपन 20 सवाल पढ़ेंगे, उसमें भी अपन मोस्ट आस्किंग छाटेंगे, वो आपकी सुविधा के लिए होगा। लेकिन सबसे पहले आपको डेली के 20 सवालों को तो क्लियर करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कौन कौन से हो जाते हैं। नंबर 4 सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल जो वह गेहूँ। और ये पूरा पेज ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वाला पेज ही पूरा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार आपसे यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। नंबर 9, नंबर 8। ठीक है, आइए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक। बेस्ट्रोफेडन आपको बता दिया गया है, नाम याद रखना बेस्ट्रोफेडन का। ठीक है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक। ये बंदरगाह लोथल, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, स्टार मार्क लगा के आप इसको याद रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? लोहा धातु से। और समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। तो ये आज का हमारा क्लास, पहले दिन की क्लास, ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है हर एग्जाम के लिए। चाहे आप स्टेट एग्जाम दो, चाहे आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम दो। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।